कल मेरे जीजा जी कह रहे थे बेवकूफ था मैं जो मैंने तेरी दीदी से शादी करी। तो मैंने भी कह दिया बेवकूफ ही नहीं तुम तो अंधे भी थे, वरना दीदी के बगल में तो उस दिन मैं भी खड़ी थी। बहू क्या हो गया, उदासी बैठी है? कुछ नहीं हुआ सासू माँ, तू मना अपनी सहेली समझ कर बता दे क्या हो गया। क्या बताऊं यार शीला, तेरा लड़का मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाता। इतनी भी फ्रैंक ना होना था। उंगली उठाओ, इसको यहाँ रखो। तू पे रख ले। हाँ, जब गुस्सा आए तो आपको चुप रहना है बस। तो मतलब सामने वाला तो गुस्सा देने की वजह देता है ना, तो करने दो ना उसको वो वजह। अरे भाई ऐसा है हाँ जी, कि कुत्ता आपको देख के भौंकेगा, हाँ जी, तो आप क्या करोगे? आप भी भौंकने लग जाओगी। ऐसे ही है कि जब सामने वाला क्रोध में है तो उसे थोड़ी देर के लिए कुत्ता ही मान लो। भाभी 80-90 कितने होते हैं? देवर जी 100 100 कैसे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। सुनो, इस पनीर की सब्जी में पनीर दिख नहीं रहा है। ज्यादा बड़बड़ करने की जरूरत नहीं, चुपचाप खा लो संजय। इस सब्जी का नाम ही खोया पनीर है। तेरी मम्मी की जय, क्या चीज बनाई दूध पे जैसे। मेम साहब, मुझे ना 10 दिन की छुट्टी चाहिए। 10 दिन की छुट्टी? नहीं यार शांता, देख तेरे साहब का रोज टिफिन कौन पैक करेगा, खाना उन्हें मेरे हाथ का पसंद नहीं है, उनको खाना कौन बनाएगा, और उनके रोज कपड़े कौन धोएगा, और उनकी दवाइयाँ कौन देगा रोज। ठीक है, अगर आपका है तो मैं साहब को भी साथ में ले जाऊं। महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे सच बोल के जीना चाहिए कि झूठ बोल के जीना चाहिए? और क्या था? और दूसरा प्रश्न ये है कि ईमानदारी से जीना चाहिए कि बेईमानी से जीना चाहिए? सच बोल के जीना चाहिए। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है। कैसे? मान लीजिए महाराज जी, मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। हाँ, फिर क्या किया आपने? मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साहब झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। आज से मैं जिम जा रहा हूँ, तेल का नहीं खाऊंगा, तला हुआ नहीं खाऊंगा, मैदे का नहीं खाऊंगा, चावल नहीं खाऊंगा, और रात को डिनर भी नहीं करूंगा। सुबह सुबह चना चाहिए और शहद पानी चाहिए। नाश्ते में क्या है? छोले भटूरे। आज से नहीं, कल से जिम जाऊंगा। मला तुमच्यामुळे लाडकी बहीण योजना मिळणार नाही। का बर? का बर म्हणजे तुम्ही टॅक्स भरता, तुमच्याकडे गाडी आहे, बंगला आहे। मग मी का करू? मी का करू म्हणजे महिन्याला मला 1500 रुपये तुम्ही द्यायचे। बड़ा ही सरकारचं वज्जा आमच्यावर। ये मेरा दोस्त है, ये बेचारा गूंगा है, ये बोल नहीं सकता है, तो आप लोग से गुजारिश है कि इसको लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट का भी बोलो। बहन तो पतो लड़की न कभी लड़कान की बराबरी न कर सके। अच्छा, ऐसा कोई भी काम ना जो लड़कियां ना कर सके। अच्छा, तू अपनी गलती मान सके? अरे कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। कभी कभी मन करता है कि कहीं भाग जाऊं, फिर सोचता हूँ साला हरकतें ऐसी हैं कि कहीं कोई ढूंढेगा ही नहीं। देखो, तुम मानो या ना मानो, सुंदर तो मैं हूँ। मुझे एक बात कहनी है जी। मुझे किसी ने यहाँ पे नेवला बोला। किसने पहचाना इनको? कौन था? मैंने एक बात जान ली कि चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। सुनी, आपल्या गल्लीत चुगल्या करायच्या स्पर्धा ठेवल्यात। सासूबाईंचं नाव द्या, पहिला नंबर येईल।
भाई तुझे पता है मैं कितनी बहादुर हूँ। अच्छा। एक बार मैंने शेर का मुंह तोड़ दिया। अच्छा। बंदर को चुमाट मार दिया। ओए होए। गेंडे का मुंह टेढ़ा कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर मुझे खिलौने वाली दुकान से बाहर निकाल दिया। पता नहीं ये पढ़ाई लिखाई और शादी का आइडिया किसका था। आराम से जंगल में रहते, पत्थर से आग जलाते और झींगा लाला हू करके मर जाते। तुम पढ़ते हो? हाँ। कहाँ पढ़ते हो? तो सरकारी में कि प्राइवेट में? सरकारी में। तो प्राइवेट में कहाँ नहीं जाते हो पढ़ने? गरीब बच्चा है तब नहीं जाते हैं। अच्छा, गरीब बच्चा हो इसीलिए नहीं जाते हो? नहीं। कौन से क्लास में पढ़ते हो? 7 क्लास में। कौन से क्लास में? 7 क्लास में। 7 क्लास में? हाँ। पढ़ाना आता है? हाँ। कै तक? 10 तक। 9 का सुनाता? 9 दिन 18 नहीं याद है बस। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ। एक ही है? हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ। आप अभी तक सिंगल हो? हाँ मैम, प्योर सिंगल है। अरे आप दिखने में इतने हैंडसम हैं, इतना क्यूट है, फिर भी आप लड़की नहीं पटा सके। ज्यादा हैंडसम है तो आप ही पट जाइए। पट जाइए। पहले मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी तो मुझे सब लोग आके सुना जाते थे, लेकिन अब मैं दोनों कानों से सुनकर बराबर मुंह से निकालती हूँ। मजाल कोई मेरे मुंह भी लग जाए। मरते दम तक ये 3 बातें किसी को मत बताना। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब लोग तुम्हारा इनकम पूछे तो सही मत बताना, क्योंकि लोग इस वक्त हिसाब लगा रहे होते हैं कि इज्जत कितना दूं। नंबर 2, अपने घर का प्रॉब्लम पड़ोसी को तो छोड़ो, अपने रिश्तेदारों को भी मत बताना। नंबर 3, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना, क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल। मैंने तो अपने पाप वाले घड़े में छेद कर रखा है, क्योंकि वो भरने पे फूट जाने वाला झंझट मुझे नहीं चाहिए। तू समझती क्या है अपने आप को? तू है कौन? मेरे नाम से जाने जाती है, और जितना तू रोब झाड़ती है ना मेरे पे और मेरी माँ पे, हम डरते नहीं है तेरे से बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं तो कब को उठा के तुझे बाहर फेंक देते। ऐसा कह रहा था महेश बता अपनी वाइफ से, अब पड़ा है हॉस्पिटल में। ऐसे कौन बात करता है अपनी वाइफ से यार? ऐसे कौन अपने मन की भड़ास निकालता है? मुझे परेशान करके तुम्हें क्या मिला? अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को आपका क्या सोचना है इश्क, प्यार और मोहब्बत के बारे में? क्या ओपिनियन है आपका? प्यार तो हम अम्मा जी से करते हैं, बहुत ही ज्यादा। और अलेडी के भैया से हम मोहब्बत करते हैं जी। और इसाक जिन लोगों के पास कछु काम धंधा नहीं होता है, नल्ले लोग, वो लोग इसाक करते हैं। अकेले रहने के लिए हमेशा तैयार रहो, अकेले जीना भी सीखो। हर समय जरूरी नहीं कि आपको साथ देने के लिए एक रिश्ता ही चाहिए, एक दोस्ती चाहिए, क्योंकि जमाना ऐसा है, यहाँ कभी भी किसी भी मौके पर कोई भी रिश्ता धोखा दे सकता है। दुसरं लग्न करायचं असेल ना तर या 4 गोष्टी तुम्ही नक्की केल्या पाहिजेत. काय मन लावून ऐकताय? हाय ती पहिली सांभाळा, नाहीतर काही ते लोकांना पहिली मिळत नाही. गाइस, ये है मेरा राजमहल और मैं हूँ यहाँ की कपड़े धोने वाली, बर्तन धोने वाली, घर पोछा करने वाली, प्रेस करने वाली। गाइस, हम 2024 के अंतिम महीने में आ गए हैं। जाने अनजाने में यदि हमने आपका दिल दुखाया हो तो 2025 में भी तैयार रहना, क्योंकि सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, हम नहीं। ये बताइए मैम कि आपको कहाँ से ख्याल आया कि आप चुनाव लड़िएगा? हम पति से रोज झगड़ा करते थे, पति से जीत जाते थे, तो चुनाव से काहे नहीं जीतेंगे? क्या आपको पता है कि हिंदी को हमारी मातृभाषा क्यों कहते हैं, पितृभाषा क्यों नहीं कहते? क्योंकि माताजी ने कभी पिताजी को बोलना ही नहीं दिया।
सारी हिंदी माताजी बोल गई, पिताजी तो बस हाँ हूँ में रह गई। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। जो सीधे सच्चे सरल लोग होते हैं ना, दुनिया सताती है। तुम भी थोड़ा टेढ़ों के संग टेढ़े बन जाओ तो उनकी अक्ल ठिकाने। बेबी सोचो अगर तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। क्या बात है यार। और उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊं तो? यार तू पागल है क्या? एक ही दिन 2 लॉटरी कैसे लग सकती है? तू गरीबी में अपने पति के साथ रह लेगी? रह लूंगी। परेशानी में अपने पति के साथ रह लेगी? रह लूंगी। बिना लड़े उनसे तू रह लेगी? मैं अपनी बीबी से कभी पंगे नहीं लेता, क्योंकि जो औरत सुबह शाम बर्तन धो सकती है वो मुझे भी धो सकती है। और जिंदगी का चक्कर क्या है, आप देखिए बंदा जो है वो फल फ्रूट छोड़कर पकोड़े और समोसे खाता है, फिर वो बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, फिर वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर रिश्तेदारों के लाए हुए फल फ्रूट खाता है और रिश्तेदार हॉस्पिटल के बाहर बैठकर पकोड़े और समोसे खाते हैं। ये है नेहा। हाँ जी। मैं अपने दोस्तों के साथ 5 मिनट होके आ रहा हूँ। हाँ बस आप हर जगह चले जाते हो, पर कभी मेरे साथ बैठ के मेरे 2 शब्द नहीं सुनते। अच्छा बाबा बैठो, सुनाओ अपने 2 शब्द। नहीं जाना। ये भगवान क्या जुल्म है। पहले इतनी टेंशन थी कि सुबह खाने में क्या बनाए, रात को खाने में क्या बनाए। अब और एक नई टेंशन हो गई कि रील कौन सी डाली। पानी में रहने वाले कोई 5 जीवों के नाम बताओ। मछली, मछली के पापा, उनकी मम्मा, उनका भाई और उनकी बुआ। बुआ की शादी नहीं हुई ना तो वो भी साथ में ही रहती है। बहुत पढ़े लिखे हो? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ भारत कौन से देश में? देख लो भाई, हम लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। सुनो। हाँ? मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आना। ठीक है अभी लाती हूँ। लीजिए पानी। थैंक्स। सुनो, आज हम लोग शाम को सिनेमा देखने चले। कौन सी फिल्म देखना है? मुझे तो पुष्पा राज 2 देखना है। ठीक है शाम को चलते हैं। यार अगर इसको हम पुष्पा राज 2 दिखा देंगे तो घर का इतना काम करती है, खाना भी बनाती है, पानी भी लाती है, बर्तन भी साफ करती है, कपड़े भी धोती है, जो कहता हूँ वो करती है, घर का पूरा काम करती है। और पुष्पा 2 देखने के बाद इसको तो पुष्पा का बुखार चढ़ जाएगा, हर वक्त यही कहेगी। आज सुबह पतिदेव से मेरा जोरदार झगड़ा हो गया था, तो गुस्से में मेरे से बोले कि तेरे जैसी ना 50 मिलेंगी। मैंने कहा अभी भी मेरे जैसी ही चाहिए। मतलब कुछ बात तो है मुझ में। देवर जी आपकी कितनी रोटी बनानी है? भाभी 1। अच्छा ठीक है। अच्छा रुको भाभी, पनीर की सब्जी कौन बना रहा है? मम्मी। भाभी 4 रोटी। 4 रोटी बना दो 4। चतुर चालाक पत्नियां अपनी शादी की मेकअप वाली फोटो ताउम्र संभाल के रखती हैं, और जब पति से उनका झगड़ा होता है तो अपने बच्चे को दिखाकर कहती हैं, देख बेटा देख, पहले मैं कैसी थी, अब तेरे बाप ने कैसा बना दिया। मम्मी जी ननद आ रही है। हाँ तो तेने क्यों मुंह फुला रखो? घर में बहन बेटी आए करें सब किया में अच्छे अच्छे खाने बना बढ़िया से। घर में बेटी आने ते चहल पहल होवे, मन लगे खूब। मम्मी जी पूरी बात तो सुनो। कुछ सुनने की जरूरत ना, बढ़िया बढ़िया खाने बना, चल रसोई में। ठीक है मम्मी जी, आपकी ननद आ रही है। अच्छा सुन। हाँ जी। ऐसा कर मूंग मसूर की दाल बना दे, जल्दी बन जाएगी। किसी ने फूल से पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया तो क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ? तो फूल ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं सारे दर्द ही भूल गया। अगर कोई मेरी वीडियो पे कमेंट नहीं करता तो जरूरी नहीं कि वो घमंडी हो सकता है वो अनपढ़ हो। क्या हुआ? वो जो हमारा रिचार्ज वाला नहीं था जो सबको बेवकूफ लगाता था, हाँ? आज मैंने उसका बेवकूफ लगा दिया। कैसे? 100 रुपए का रिचार्ज करा के नंबर किसी और का दे दिया।
हाँ बेटा। गुरुजी एक बात बोलना था। बोलो। बोलना तो नहीं चाहती पर बोलना है। बोलो बोलो। आई लव यू गुरुजी। खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दें, प्रसन्न रहो। हेलो भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है, जाओ गर्मी के दिन में आना। अरे भाई, फैन को इस तरह नहीं बोलते हैं। हाँ तो ठंडी के दिन में फैन के क्या जरूरत है? आज की रोटी कुछ मोटी है। oh, no! बाहर बर्गर खाने के लिए तो इतना बड़ा मुंह खोल लोगे, लेकिन घर पर रोटी और बीवी दोनों पतली चाहिए। चाचा चाय कैसी बनी? मैंने बनाई। बोलो ना चाचा। ये कौन सी भाषा है चाचा? इतनी रात को तैयार होके कहाँ जा रही हो भाई? शॉपिंग करने जा रही हूँ। रात के 12:30 हो रहे हैं, इस टाइम कौन सा मॉल खुला होगा? ऑनलाइन शॉपिंग। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन हैं। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी मेरे घर के काम कर लो। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गुरुजी मुझे ये लगता है ना कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। अरे पैरों में खड़ी तो हो, पति के पाँव में खड़ी रहो। गाइस, 2 बातें हमेशा याद रखना। मुश्किल में घबराना नहीं और ठंड में नहाना नहीं। जब पत्नी रोती है तो मर्द की बरकत कम होना शुरू हो जाती है और ऐसे औरत के एक एक आंसू की कीमत मर्द को चुकानी पड़ती है। इसलिए कोशिश करें कि आपके घर की औरतें कभी ना रो। सुनो जी, आप बहुत भोले हो। आपको कोई भी आसानी से फंसा देता है। हाँ, शुरुआत तो तुम्हारे बाप ने की थी। जब बहू को घर लेकर आएं तो उन्हें एडजस्ट होने का टाइम दें। 21 साल की लड़की से 50 साल की औरत जितनी समझदारी की उम्मीद ना रखें। अब आप लोग खुद ही सोचें कि जब लड़की माँ बाप के घर होती है, जब भी उसका दिल चाहे काम करती है, ना चाहे तो नहीं करती। वो आते साथ ही आपके घर को कैसे संभाल लेगी। जिसको अभी तक पूरी चीजों की समझ ही नहीं होती और घर संभालने का तरीका नहीं आता, इसीलिए उसको थोड़ा सा वक्त दिया करें। उसके साथ आप नरमी से रहेंगे तो वो भी आपके साथ प्यार से रहेगी और आपके घर का ख्याल खुद ही रखना शुरू कर देगी। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में यस। अरे कोई मुझे बताएगा कि सुबह सुबह अब इस घर में महायुद्ध क्यों छिड़ा हुआ है? मैं ना मम्मी जी की कोई बात नहीं मानूंगी। अरे बताओगी हुआ क्या है? मैं नहा के आई थी, मम्मी ने बोला भगवान जी को धूप दिखा दो, तो मैं सारी मूर्तियां छत पर रख दी। मणि, क्या कर रही हो? सब्जी बनाने। नहीं बनेगी सब्जी, पोहे बनेंगे। क्या बनेंगे? पोहे। पोहे निकाल। अगर आप भी बिना पैसे कहीं घूमना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। ऐसे घूमो, ऐसे। बेबी, 10+10 कितना होता है? तुझे इतना नहीं पता 10+10 कितना होता है? यही पढ़ी लिखी है तू? स्कूल कॉलेज में जाके सिर्फ माँ बाप का पैसा बर्बाद किया है। 10+10 कितना होता है? जा कैलकुलेटर लेके आ। भाई आपने शादी क्यों की? बस यार, बचपन से शौक था। और आपने? इनका शौक उतारना था। बताओ भाई, ताजमहल किसने बनवाया था? क्यों, सही नहीं बना क्या? आज मैंने गर्मी की वजह से 1000 रुपए देकर डाउन पेमेंट पे घर पे एक एसी ले आया। अब मैं EMI नहीं भरूंगा और EMI ना भरने के कारण दुकान वाले 3 महीने के बाद एसी को उठा ले जाएंगे। वैसे भी 3 महीने के बाद एसी का क्या काम। अच्छा, अगर तुम मेरी दवा से ठीक हो गए तो मुझे क्या इनाम दोगे? डॉक्टर साहब, हम तो गरीब आदमी हैं। अच्छा, कब्र खोदते हैं। ओह, आपकी फ्री में खोद देंगे। दोस्तों, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए कि मैं वीडियो बना बनाकर थक गई हूँ, लेकिन मेरी कोई भी वीडियो वायरल नहीं हो रही है। मेरे आसपास के रहने वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ,
आप लोग थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो प्लीज एक लाइक। ठंड इतनी लग रही है दोस्तों कि कोई हाय बोलता है तो साला मुझे चाय सुनाई देता है। तो आप इनका फ्यूचर जानना चाहती हैं? नहीं नहीं पंडित जी, फ्यूचर तो मैं इनका डिसाइड कर लूंगी, आप बस मुझे इनका पास्ट बता दो। इंसान को खुद को समय के अनुसार बदल लेना चाहिए। अब मुझे ही देख लो, पहले मैं गर्मियों में रोज नहाता था, पर अब सप्ताह में एक बार नहाता हूँ। आपने मुझ में ऐसा क्या देखा था जो आप शादी करने के लिए तैयार हो गए? जी मैंने अपनी बालकनी से आपको एक बार कपड़े धोते और बर्तन धोते देखा था। एक औरत का दर्द तुम क्या जानो साहब, काम करे तो सांस फूल जाती है और बैठ जाए तो सांस फूल जाती है और कुछ ना करे तो बेचारी खुद फूल जाती है। क्या हो रहा है पड़ोस में? अरे बर्थडे हो रहा है। किसका? टू यू का। कौन टू यू? पता नहीं यार, आवाज तो यही आ रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेहनत करते रहेंगे मेरे दोस्त, चाहे व्यूज आए या ना आए, वीडियो डेली अपलोड होती रहेंगी, एक दिन हमारा टाइम भी जरूर आएगा। भगवान ने औरतों को कान बस तरह तरह के झुमके पहनने के लिए दिए हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये आपकी बात सुनेंगी तो ये आपकी गलत फहमी है। ये तो भारतीय पतियों की किस्मत अच्छी है कि बुरे हो या अच्छे हो, बस पूजे जाते हैं, वरना विदेशों में तो बदल दिए जाते हैं। हेलो, हमार सरकारी नौकरी लग गयल। वाह, कितना सैलरी बा? 60,000 रुपया महीना। वाह, तब तो हमार 5-10 हजार के व्यवस्था हो गई। हर महीना पॉकेट खर्चा देबो न 5-10 हजार। हेलो हेलो। अरे बेबी आ गई इंजेक्शन लगवा कर? हाँ आ गया। दर्द तो नहीं हुआ? अरे नहीं, नर्स बहुत अच्छी थी, पता भी नहीं चला। हाँ, दूसरी औरत के हाथ से तो इंजेक्शन का भी पता नहीं चलता, मेरी तो बातें भी चुप जाती हैं। तुम अंदर चलो, तुम्हें बताती हूँ मैं। देखो अरे बहुत दर्द हुआ, मैं तो मजाक कर रही हूँ। मैं बताऊंगी। मौसम ने ली अंगड़ाई और निकाल ली आपने अपनी रजाई। आइसक्रीम से हुई लड़ाई और मूंगफली घर में आई। शरबत से मुंह मोड़ लिया और चाय से नाता जोड़ लिया। सरासी ठंड क्या पड़ी, आपने तो नाना ही छोड़ दिया। बस दोस्ती पक्की होनी चाहिए मेरे दोस्त। पैसे का क्या है, दोनों मिलके चोरी कर लेंगे। हाँ।